हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे, यानी बोर्ड परीक्षा में पास होने का बिल्कुल न्यू और बेस्ट ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। जितने भी कमजोर स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने टॉपर स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल न्यू ट्रिक बताने वाले हैं। और ये ट्रिक जो है आप सभी लोग को पूरे YouTube पर ऐसी आप सभी को कहीं पर भी ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो हम आप सभी को ट्रिक बताएंगे, इससे एक कमजोर विद्यार्थी जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना, वो भी इस ट्रिक से, ठीक है, 90% और 95% बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना पढ़े क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट 95% कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले, बिल्कुल धमाका ट्रिक, ठीक है। और उसके बाद अगला देखिए पॉइंट है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप लोग एग्जाम देने बैठ गए, एग्जाम देने चले गए और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आखिरकार आपको कॉपी में ऐसा क्या लिखना है जिससे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, जिन्हें एग्जामिनर कहा जाता है, वो आप सभी को कॉपी को देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। तो आप सभी को ऐसा क्या लिखना है आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद देखिए थर्ड जो पॉइंट है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, यानी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चाहे आप कुछ भी ना पढ़े हो, लेकिन ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि अगर आप लोग कॉपी में लिख दिए, ठीक है, तो दुनिया का कोई भी एग्जामिनर है, आपका किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रहा है, वो खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। आपको कैसे लिखना चाहिए, यानी लिखने का जो तरीका होता है, जो कि एक टॉपर यूज करते हैं, ठीक है, असली तरीका क्या होता है, कैसे आपको लिखना चाहिए जिससे एग्जामिनर खुश होते हैं, जिससे टीचर खुश होते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आपका 95% मार्क्स जो है बिल्कुल पक्का है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीले पेन लेकर जाएं। जब भी आप सभी को एग्जाम देने आप लोग जाओगे तो आपको, ठीक है, 2 जोड़े काले और नीले पेन लेकर के जाने हैं। 2 जोड़े इसलिए जाने क्योंकि अगर एक रुक गया तो आप लोग दूसरे से काम चला सकते हो, और आपको वही पेन लेकर जाना है जिससे आप लोग पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, लिखते हो, जो आपके हाथों में बैठता हो, ठीक है, वही पेन लेकर के जाना है। और आप सभी को, ठीक है, लाल और हरा पेन, लाल और हरा पेन आपको बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लाल और हरे का यूज आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं करना है। उसके बाद देखिए इसमें रूल नंबर फर्स्ट में पॉइंट पहला है यहाँ पे कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी सबसे पहले आप सभी लोग, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, आपके पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, और उसी निश्चित समय में ही आप सभी को पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है। अब अगर आप सभी को, जैसे क्या है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सभी को अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक लगा लेना है, क्योंकि डूबने वालों को तिनके की सहारा चाहिए। तो इसलिए अब आपको छोड़ना नहीं है उसे, वहां पे ट्रिक लगाना है, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए जब भी आपको कोई भी ऑप्शन जैसे लग रहा है कि ये हमें नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको ज्यादातर बी और सी वाले ऑप्शन को चुन लेना है, ठीक है, बी और सी, क्योंकि जो बी और सी वाले ऑप्शन है ना, ये लगभग देखा गया है कि 85% ये दावा है कि ये सही होता है। तो इसलिए आपको बी और सी वाले ऑप्शन को चुन लेना है। अगर आप लोग बी और सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हो तो आपका 7 से
ठीक है, 9 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए रूल नंबर यहाँ पे सेकंड आता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आप सभी का 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें रहेंगे, और उसके लिए भी आपको एक निश्चित टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला यानी इसमें पॉइंट है कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे, यानी जो आप सभी की कॉपी का पहला पेज रहेगा। ठीक है, यानी आपको शुरुआत के 2 से 3 पेज में आपको बिल्कुल बेहतरीन और गुड हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छा और सुंदर बिल्कुल लिखना है। आपको काट पीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सभी लोग अपने शुरुआत पेज के 2 से 3 पेज में आप लोग कट पीट शुरुआत में ही कर दिए ना, तो वहां पे एग्जामिनर आपके पहले पेज को जब देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता। इसलिए आप लोग पहले पेज में ही मिस्टेक कर दिए। क्योंकि देखिए अगर एक टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर टॉपर स्टूडेंट भी अगर शुरुआत के 2 से 3 पेज में अगर कटपीट करता है ना, तो अगर वो 90% लाने वाला है तो उसे एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ 70% ही देंगे, क्योंकि वो पहले और दूसरे पेज में ही कट क्रॉस किया हुआ है। तो इसलिए देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको पहले यानी 2 से 3 पेज को सजा करके लिखना है, और लास्ट के 1 पेज को आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल सजा करके लिखना है। देखिए जैसे आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके ऐसे लिखना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो तरीका है ये टॉपर की तरीका है। तो इस तरीके से आपको सजा करके फर्स्ट पेज में लिखना है, कट क्रॉस नहीं करना है। और क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो एग्जामिनर होते हैं उनको एक नहीं बल्कि लाखों कॉपियां चेक करना होता है। ठीक है, तो वो लाखों कॉपियों को ध्यान से पढ़ करके चेक नहीं करते, वो सिर्फ आपकी लिखावट को देखते हैं, क्योंकि वो जितनी कॉपियां चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते, 20 रुपए पर कॉपी। तो इसलिए वो आपके बस जो है कॉपी में देखेंगे कि हाँ लिखने का तरीका इन्हें पता है, काटपीट नहीं है, तो वो आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे। अब भले ही हम मान रहे हैं कि आप लोग 60% की टारगेट बनाकर गए हो, ठीक है, और आपको उतना ही आता है, यानी ज्यादातर आप लोग पढ़ के नहीं गए हो, लेकिन अगर आप लोग कट पीट नहीं किए हो, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे हो और लिखने का अगर आपको तरीका है, तो ये आपका 60% का जो टारगेट है ना वो 75% आप लोग लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरीके से लिखना है। आपको जो राइटिंग है ना जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमारी तो हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखिए, और आपको यानी जो लिखने का तरीका है उस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या हमने लिखा हुआ है, तो ये आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके बिल्कुल अच्छे से सही लिखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग डाल दीजिए, ऐसे आप सभी को डालकर। रूल नंबर 3 है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी आप सभी को प्रश्न कॉपी जो मिलेगा उसको आप लोग ले लिए, उसको भर लिए फ्रंट पेज को, उसके बाद आपको प्रश्न पेपर मिलेगा। ठीक है, और उसमें जो प्रश्न पेपर रहेगा आपका वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से आपके 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, तो उस 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है 1 से 20 तक के क्वेश्चन आपके पेपर में दिए हुए, तो हो सकता है कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, दूसरे का नहीं आता है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, यानी अगर दूसरा आता है तो ऐसे टिक लगा लीजिए, अगर चौथा आता है तो उसको ऐसे टिक लगा लो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे टिक लगा लीजिए, यानी जो क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सही याद है उसको आपको टिक लगा देना है, और उस क्वेश्चन को आपको पहले लिख लेना है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको किस ट्रिक से लिखना है, कैसे लिखना है, इसका तो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल रामबाण तरीका और ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि एक कमजोर स्टूडेंट जिसे पढ़ने भी नहीं आता वो भी उस ट्रिक को लगा करके 100% मेरी गारंटी की पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कि आपको जो आ रहा है उसको कीजिए, उसको टिक लगा लेना है सही पढ़ने के बाद। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप सभी को जो आपकी कॉपी है ना, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे हो गया गाना, गाली, कस्में, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है। अगर ये सब आपके कॉपी में लिखा है तो एग्जामिनर आपको सीधा फेल कर देगा। ठीक है, कोई भी वो नहीं करेगा, सीधा वो फेल कर देगा, क्योंकि ये सब आपकी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग गाना, गाली, कस्में के अलावा आप लोग
आपको क्या लिखना है ऐसा जो कुछ नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर तो क्या लिखना है जिससे नंबर देंगे एग्जामिनर, तो वो चीजें हम आपको लास्ट में बताएंगे। रूल नंबर 4 है कि सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए सादा पेज पे आपको आधा नंबर भी नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग सादा पेज छोड़े हो तो एग्जामिनर आपको सीधा फेल कर देगा, चाहे आप भले ही जो है कॉपी में पैसे रखे हो, क्योंकि पैसा रखने से आपको एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं देता है जब आपका सादा पेज रहेगा तब। अगर कुछ ना कुछ लिखे हो आप लोग, ठीक है, यानी आप लोग 20 नंबर तक के क्वेश्चन लिखे हो, अगर कुछ पैसे रखे हो तो हाँ वो 1-2 नंबर अपने तरफ से दे सकते हैं, बाकी सभी एग्जामिनर नहीं देते। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, सभी के जवाब आपको जरूर लिखना है। अब देखिए पॉइंट में क्या है कि अगर आपको आता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पूरा लिखें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग आधा लिखें, लेकिन जरूर लिखें, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि जो आप सभी का यानी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। आपको एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो स्टेप मार्किंग पे आपको नंबर देते हैं। जैसे अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपके 3 स्टेप बनेंगे। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप यानी हो जाएगा आप सभी का 2 नंबर का, उसके बाद सेकेंड स्टेप हो जाएगा आप सभी का 2 नंबर का, और थर्ड स्टेप आप सभी का हो जाएगा 1 नंबर का। तो इसमें कितने स्टेप बन रहे हैं, 3 स्टेप बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग आधा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लिखते हो तो 2 नंबर, अगर आप लोग थोड़ा आधा से अधिक लिखते हो तो 2 नंबर, अगर पूरा लिख दे तो आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आधा आता हो, अगर जो है 6 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है 2 लाइन आता है तो 2 लाइन ही लिखो, लेकिन जरूर लिखो, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है आपके सभी सब्जेक्ट में। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम आपको बोले कि लास्ट में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो कभी जो है किताब भी नहीं छुआ है, सिर्फ एडमिशन करा लिया है, वो भी हमारे इस ट्रिक से पास हो जाएगा, 100% गारंटी। नंबर 5 है, अब आपको कैसे लिखना है ये जानना है, ठीक है, जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि आप सभी को कीवर्ड के माध्यम से लिखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है कि आप सभी के पेपर में आ गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, या विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यानी इस तरीके से कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले कि आप सभी को इसमें जानना है। अब देखिए हमने आपको बताया कि कीवर्ड, अब कीवर्ड में क्या होता है, हमने आपको क्यों बताया कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं और उसी क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, कीवर्ड मिल जाएंगे। तो अब विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, तो हमें कीवर्ड मिल गया विद्युत और क्षेत्र। और विद्युत आप सभी को पता है कि विद्युत किसे कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये सब जिसमें चार्ज पाए जाते हैं, क्योंकि विद्युत सभी के घरों में पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग जान गए। विद्युत के बारे में तो आप लोग बहुत चीजें जानते हो, विद्युत से बिजली जो है, बल्ब जलता है, फोन चार्ज होते हैं, ये सब आप लोग चीजें जान गए। तो अब इसी के बारे में, अब आपको विद्युत जो है कीवर्ड मिल गया, अब इसी के बारे में आपको बनाकर लिख देना है। बाकी क्षेत्र है तो क्षेत्र भी आपको पता है, जहाँ पे करंट विद्युत का जो है फ्लो होगा जिस एरिया में, उसी को पूरा क्षेत्र कहेंगे। तो यही सब चीजें। धारा हो गया, यानी करंट का फ्लो कहाँ पे हो रहा है, तो धारा आप लोग जान गए कि धारा जो हमारे घरों में तार आते हैं, विद्युत आता है घरों में, ठीक है, लाइट आते हैं, तो वो जो है तार के माध्यम से तो आते हैं, उसमें धारा बहता है। तो यही सब चीजें आपको बना करके लिखना है, ठीक है। यानी हम आप सभी को बता दें कि जैसे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया, तो अब हम ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि आपको बनाकर लिखना है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने सिर्फ 6 लाइन लिख दिया हो गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर को भी तो पता चलना चाहिए कि नहीं कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट ने लिखा हुआ है तो सही ही होगा। तो 6 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको 6 लाइन नहीं लिखना है, नहीं तो आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा और एग्जामिनर जान जाएगा कि आप लोग जो है नहीं लिखे हो, आंसर गलत लिखे हो। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 से 2 पेज में आंसर देना है, तब जाके एग्जामिनर को भी पता चलेगा
और उसे भी नंबर देने में अच्छा लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सादा पेज वहाँ पे नहीं छूटा है। तो वो क्या है कि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्योंकि आपके आंसर ध्यान से कोई भी एग्जामिनर नहीं पढ़ते, हमने आपको बताया है, क्योंकि उन्हें लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती, इसलिए वो सिर्फ क्या देखेंगे कि हाँ लिखा हुआ है 1 से 2 पेज और वहाँ पे आपकी 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 से 5 नंबर तो एग्जामिनर जरूर दे देंगे। तो ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। कीवर्ड के माध्यम से, यानी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी में आपका आंसर छिपा होता है। और इसके अलावा अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप सभी के जैसे पेपर हो गया हिंदी इंग्लिश में ज़्यादातर आपके पैसेज दिए होते हैं, ठीक है। तो उन पैसेज का यूज़ करके आप सभी लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे आर्टिकल वगैरह में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यूज कर सकते हो। और उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे क्या है कि आप सभी की जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, जो हैंड राइटिंग आप सभी की रहेगी ना, वो बिल्कुल गुड होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अच्छी हैंड राइटिंग अगर आपकी है तो आप लोग जो है अपने से बना करके लिखे हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर, तब पर भी वो आपका देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि आपको 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, तो आप लोग वो चीज़ें कर सकते हो। और आपको जो है शुरुआत के 2 से 3 पेज में बिल्कुल सही हैंड राइटिंग लिखना है, कट पिट नहीं करना है, और लास्ट के 1 पेज में। और उसके बाद देखिए थर्ड में क्या है कि आप सभी को मेन पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यानी आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय मेन पॉइंट को ध्यान रखना है, और आंसर लिखते समय भी आपको मेन पॉइंट को ही लिखना है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं आ गया, तो उसमें आपको मेन पॉइंट को ढूंढना है और उसे लिखना है। और चौथे में कि आप सभी को आंसर को जब भी लिखना है तो आपको नीले पेन से आंसर को लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग काले पेन से ही आंसर को लिखने लगे, तो आपको ये चीजें नहीं करना है, नीले पेन से आंसर को लिखना है। और देखिए 5वें नंबर पे है कि आपको सादा पेज भूल कर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सादे पेज पे आपको 0 नंबर मिलेंगे, और इसके अलावा आपको गलत शब्द कोई भी नहीं लिखना है आप लोग। और देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है पेपर में, तो जैसे क्या है कि आप लोग कभी भी किताब वगैरह पढ़े होंगे या आपको कुछ भी थोड़ा बहुत याद है, ठीक है, तो आप सभी लोग यानी किसी भी पार्ट के आप लोग को क्वेश्चन का आंसर याद है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल करके सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ऐसे लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, जैसे दूसरा है, तीसरा है, तो ऐसे लिखने के बाद ब्लैक पेन से आपको आंसर को नीले पेन से, यानी कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है पूरी किताब से, तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके उस आंसर को लिख दीजिए। आपका एक एक वर्ड एग्जामिनर नहीं चेक करते, और इतना वो ध्यान भी नहीं देते कि आप लोग किसका आंसर लिखे हो, सिर्फ वो देखते कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और आपको नंबर दे देंगे। तो अगर आपको कोई भी जो है नहीं कुछ आता है, तो आप लोग को जो आता है उसको लिख दीजिए। अगर आपको कोई कहानी याद है, या आप सभी लोग अपनी दैनिक जीवन में डेली जो अपने आसपास देख रहे हो चीज़ें, ठीक है, उन सब चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये गाना, गाली और गलत शब्द को नहीं लिखना। यानी बाकी आप सभी को कीवर्ड के माध्यम से जो है क्वेश्चन के आंसर को बनाना है, और ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट करना है। अगर आप सभी लोग हमारे बताए हुए सभी ट्रिक और टिप्स को अपनाते हो, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि इस ट्रिक से एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी एग्जाम में पास हो जाएंगे, पास लेवल के एक अच्छे नंबर लाएंगे, और वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। अगर आप लोग इतना करने के बाद भी फेल हो जाओगे, तो आप लोग हमें मैसेज करके बताइएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप लोग कभी फेल ही नहीं होंगे तो क्या मैसेज करोगे, आप लोग 100% इस ट्रिक से पास हो जाओगे। तो ये सभी ट्रिक आप लोग लगाइएगा एग्जाम में। और बाकी हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की पर्सनल ट्रिक की वीडियो बनी है, इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।